ओम गण गणपते नमः। आज आप सुनेंगे वाल्मीकि रामायण बालकांड का 28वां सर्ग। तो भगवान श्री राम की कृपा पाने के लिए श्रद्धाभाव से सुनते रहिए। तो प्रेम से बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो, पवन पुत्र हनुमान की जय हो, राम दरबार की जय हो। इस सर्ग में अपने सुनेंगे कि विश्वामित्र ने श्री राम को अस्त्र शस्त्र की संहार विधि बताकर अस्त्रों का उपदेश दिया। श्री राम का आश्रम एवं यज्ञ स्थान के विषय में मुनि से कुछ प्रश्न किए। तो चलिए सुनते हैं विस्तार से। उन अस्त्रों को ग्रहण करके परम पवित्र श्री राम का मुख प्रसन्नता पूर्वक से खिल उठा और वे चलते चलते रास्ते में विश्वामित्र जी से बोले कि हे भगवान, आपकी कृपा से इन अस्त्रों को ग्रहण करके मैं देवताओं के लिए भी दूज्य हो गया। हे मुनिश्रेष्ठ, अब मैं अस्त्रों की संहार विधि आपसे जानना चाहता हूँ। तो श्री राम के इस तरह पूछने पर महातपस्वी, धीरेवान, उत्तम व्रतधारी और पवित्र विश्वामित्र मुनि ने उन्हें अस्त्रों को संहार विधि का उपदेश देना शुरू किए। वे कहने लगे कि हे श्री राम, तुम्हारा कल्याण हो, तुम अस्त्र विद्या के सुयोग पात्र हो, अतः अस्त्रों को भी ग्रहण करो। सत्यवान, सत्य कीर्ति, दृष्ट, रवस प्रति हतप्राम, अवाड मक लक्ष्य, अलक्ष्य दीर्घ नाव, सुनाव दक्षा, सतव्रक दक्ष, सरस सदर्न पदनाम, महान दंदु नाम स्वर नाव और ज्योतिष, शकुन निरस्त विमल, दत्तनाशक, योग नरसिम्हा, आब्रक जमक, सरपनाथ पंथा और वह यह सभी मेरी प्रजातियाँ कृष्ण सबके पुत्र हैं। यह इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले तथा परम तेजस्वी है, तुम इन्हें ग्रहण करो। तो श्री राम ने कहा कि जैसी आपकी आज्ञा, और उनका मन प्रसन्नता से खिल उठा और प्रसन्नता पूर्वक उन्होंने उन अस्त्रों को ग्रहण किया। उन मूर्तिमान अस्त्रों के शरीर दिव्य तेज से उदस्सित भासित हो रहे थे। वे अस्त्र जगत के सुख देने वाले थे। उनमें से कितने ही अंगारों के समान तेजस्वी थे, कितने ही धूम के समान काले प्रतीत होते थे, और कुछ अंतर सूर्य और चंद्रमा के समान प्रकाशमान थे। वे सब के सब हाथ जोड़कर श्री राम के समक्ष खड़े हो गए। उन्होंने अंजलि बांधे मधुर वाणी में श्री राम से कहा कि हे श्री राम, हम लोग आपके दास हैं, आप कीजिए, हम आपकी क्या सेवा करें। तो यह सुनकर श्री राम ने उनसे कहा कि इस समय तो आप लोग अपने अभिष्ट स्थान पर जाएं, परंतु आवश्यकता के समय मेरे मन में स्थित होकर सदा मेरी सहायता करते रहिए। तो श्री राम के इतना कहते ही उन्होंने इनकी परिक्रमा की। फिर श्री राम से आज्ञा लेकर उनकी आज्ञा के अनुसार कार्य करने की प्रतिज्ञा करके चले गए। वो आए थे वैसे ही चले गए। इस प्रकार उन अस्त्रों का ज्ञान प्राप्त करके श्री राम रघुनाथ जी के चलते चलते ही महामुनि विश्वामित्र से मधुर वाणी में पूछा कि हे भगवान, सामने वाले पर्वत के पास जो यह मेघों की घटा के समान संघन वृक्षों से भरा हुआ स्थान दिखाई दे रहा है, वह क्या है? उसके बारे में मैं जानना चाहता हूँ। मेरे मन में बड़ी उत्कृष्टता हो रही है। यह दर्शनीय स्थान मेघों के झुंड से भरा हुआ होने के कारण अत्यंत मनोहर प्रतीत होता है। नाना प्रकार के पक्षी अपनी मधुर शब्दाकली इस समय स्थान की शोभा बढ़ाते हैं। हे मुनिश्रेष्ठ, इस प्रदेश की इस सुखमय स्थिति से यह जान पड़ता है कि हम लोग उस रोमांचकारी दुर्गम तट का वन से बाहर निकल आए हैं। हे भगवान, मुझे आप यह सब कुछ बताइए कि यह किसका आश्रम है। हे भगवान, हे महामुनि, जहाँ आपकी आज्ञा क्रिया हो रही है, जहाँ वे पापी, दुराचारी, ब्रह्म हत्यारी, दुरात्मा राक्षस आपके यज्ञ के
विघ्न डालने के लिए आया करते थे। और जहाँ मुझे यज्ञ की रक्षा तथा राक्षसों के वध का कार्य करना है, और जहाँ मुझे यज्ञ की रक्षा तथा राक्षसों के वध का कार्य करना है, उस आपके आश्रम का कौन सा स्थान है? हे ब्राह्मण, हे मुनिश्रेष्ठ, मैं आपसे सब कुछ सुनना चाहता हूँ। तो इसके साथ ही आज का सर्ग समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे अगले सर्ग के साथ। तो आप सभी अशोक वेदा चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। रामचंद्र भगवान आपकी हर मनोकामनाएं पूर्ण करें। इसी के साथ एक और कहानी सुनेंगे। अब सुनेंगे लप्सी और तपसी की कहानी, जो हर व्रत कथा के बाद में अवश्य सुननी चाहिए। अगर हम व्रत कथा सुनकर लप्सी तपसी की कहानी नहीं सुनते हैं तो हमें हमारे व्रत का पुण्य फल नहीं मिलता है। एक लप्सी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या करता था, लेकिन उसे चोरी करने की आदत थी। लप्सी हमेशा सावा शेर का लप्सी बनाता और पहले भगवान को भोग लगाता, उसके बाद में स्वयं भोजन करता था। दोनों भाइयों का यही नियम था। तो एक दिन कोई बात को लेकर दोनों में कहा सुनी हो गई। तो तपसी बोला कि मैं रोजाना भगवान की तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। तो लप्सी बोला कि मैं रोज भगवान की सावा शेर से लप्सी का भोग लगाता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। ऐसा कहते हुए दोनों जोर जोर से लड़ने लगे। तभी वहाँ से नारद जी गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता हुआ देखकर वहाँ आए और उनसे पूछा कि तुम दोनों आपस क्यों लड़ रहे हो? तो दोनों ने अपने आप को बड़ा बताया और साथ में बड़ा होने का कारण भी बताया। तो नारद जी बोले कि मैं तुम्हारा फैसला कर दूंगा, कल आऊँगा और बता दूंगा कि कौन बड़ा है। तो दूसरे दिन लप्सी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए। तो नारद जी ने छुपकर एक 1.25 करोड़ की अंगूठी एक एक अंगूठी दोनों के आगे रख दी। जैसे ही भक्ति करते हुए तपसी की नज़र उस अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप सब उठाई और अपने पैर के नीचे दबा ली। लेकिन लप्सी की नज़र अंगूठी पर पड़ी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। उसने पहले भोग लगाया और फिर स्वयं भोजन करने के लिए बैठ गया। थोड़ी देर बाद नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि अब बताओ हम में से कौन बड़ा है? तो नारद जी ने तपसी से कहा खड़ा होने के लिए। तो कहें तो वह खड़ा हुआ तो उसके पैर के नीचे दबी हुई अंगूठी दिखाई दी। तो नारद जी ने तपसी से कहा कि तपस्या तो तुम करते हो, तो इतनी तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई है। यह अंगूठी मैंने ही तुम दोनों के आगे रखी थी। मैं यह देखना चाहता था कि तुम दोनों में से किनके मन में लालच है। तो तूने तो अंगूठी दिखाई पड़ते ही झट से अपने पैर के नीचे दबा ली। लेकिन लप्सी का ध्यान अंगूठी पर जाने के बाद भी लप्सी ने अंगूठी को ना ही उठाया और ना ही ध्यान दिया। उसने सिर्फ अपने भगवान जी में ही ध्यान रखा, उन्हें भोग लगाया और बाद में स्वयं भोजन करने लगा। इसलिए लप्सी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई भी फल नहीं मिलने वाला है। जितनी चाहे मर्जी तुम तपस्या कर लो, तुम्हें इसका कोई भी फल नहीं मिलेगा। तो तपसी को यह सुनकर बहुत ही दुख हुआ और वह शर्मिंदा होकर नारद जी से माफ़ी मांगने लगा और कहने लगा कि आज तक मेरी गलती माफ़ करो और मुझे बताइए कि मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। आज के बाद कभी भी मैं चोरी नहीं करूँगा। तो नारद जी ने कहा कि यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई आदमी ब्राह्मण को भोजन करवा कर उसे दक्षिणा नहीं देगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। अगर किसी को सूट बल साड़ी अगर हम भेंट स्वरूप देते हैं और उसके साथ कुछ रुपये नहीं देंगे तो उसका फल भी तुझे मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति दिया से दिया जलाएगा तो उसका फल भी तुझे मिलेगा। अगर कोई औरत आंगन लीप कर चौका नहीं लिपती है तो उसका फल भी तुझे मिलेगा। यदि कोई व्रत कथा में सारी कहानी सुन ले लेकिन तुम्हारी कहानी ना सुने तो उसका फल भी तुझे मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा और कहानी के साथ लप्सी तपसी की कहानी कही और सुनी जाती है।
और कहानी सुनने के बाद में ऐसा कहना चाहिए कि हे भगवान, लपसी को फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी मिले और हमारी कहानी फल हमें मिले। तो यह थी आज की बालकांड का 27वां सर्ग। सुनकर आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपने अशोक वेदा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। भगवान सारी आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।